हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है। अगर कोई आपके जानने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं जो मतलब किसी अच्छी जॉब में लग चुके हैं लेखपाल से, तो उनको बोलिएगा कि जो डीवीपीएसटी आपके लेखपाल के चल रहे हैं आप इसको स्किप कर दें। ठीक है, आपका कोई जानने वाला हो दरोगा में सिलेक्ट हुआ हो या फिर कोई सीजीएल वगैरह में, कोई भी अगर उसको लेखपाल से अच्छी पोस्ट मिली हुई है और वो लेखपाल का डीवीपीएसटी देने जा रहा हो, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, चाहे कोई आपका मित्र हो चाहे आपका दोस्त हो, कि प्लीज आप डीवीपीएसटी स्किप कर लीजिए, क्योंकि एक वैकेंसी जो आपकी वजह से खराब हो सकती है, क्योंकि आपको तो ज्वाइन करना नहीं है। देखो, अगर ज्वाइन करना है फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर ज्वाइन नहीं करना है, आप सिर्फ ये दिखाने के लिए जा रहे हो कि हाँ मैंने इतने एग्जाम्स का डीवीपीएसटी कराया है, तो भाई ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपकी वजह से जो एक कैंडिडेट है, एक घर में जो खुशियां आने वाली हैं, आप उन खुशियों को शायद एक तरीके से खत्म कर सकते हो। तो डीवीपीएसटी अगर आप कोई अच्छे आपका जानने वाला या आप कोई भी हो, अगर आप अच्छी पोस्ट पर हो, आप लेखपाल में ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते हो, तो डीवीपीएसटी प्लीज स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो स्किप करी है, क्योंकि आपको तो ज्वाइन करनी नहीं है, पर अगर आप स्किप कर दोगे तो किसी एक दूसरे कैंडिडेट को वो जॉब मिल जाएगी और वो जो चाहता है। ठीक है, तो ये प्लीज एक रिक्वेस्ट थी, जो आपके मित्र हैं दोस्त हैं उनको आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएसआई 2023 वैकेंसी की। ठीक है, आपको पता है कांस्टेबल का टेंडर जारी हो चुका है, यूपीएसआई का भी टेंडर जारी हो चुका है। इसकी जो सीट्स है वो 52,000 के समथिंग कंफर्म है। पर एक झटका जो लगा है यूपीएसआई 2023 के कैंडिडेट्स को, कि आपने जो एफएक्यू देखा था उसमें आपकी वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी 3200 प्लस बताई गई थी, कि 3200 प्लस वैकेंसी है आपकी यूपीएसआई में। बट कल आपकी मीटिंग हुई है। ठीक है, कल मीटिंग हुई है और उससे पता चला है कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो घट गई हैं। वैकेंसीज कितनी घटी हैं आपकी? मतलब 3200 के करीब बताया गया था और 2324 पदों पर अभी जो है आपका अधियाचन आ सकता है। मतलब ये अभी भर्ती बोर्ड की तरफ से फाइनल किया गया है। और ये बहुत बड़ी मतलब एक तरह से सेटबैक लगा है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक भी अगर आपकी वैकेंसीज कम होती है तो उसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। वैकेंसी भाई बिल्कुल आपकी कम हुई है। ये 850 के करीब वैकेंसी आपकी घटा दी गई है। और क्यों घटाई गई है? 1200 से 1200 के करीब जो आपके हेड कांस्टेबल है, जो आपके हेड कांस्टेबल है, उनको ऐसा ही बनाया जा रहा है। उनको ऐसा ही बनाया जा रहा है उनका, क्योंकि देखो, अगर आप हेड कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर बना रहे हो तो उनकी ट्रेनिंग पर कम खर्चा होता है। उनकी ट्रेनिंग भी बहुत 30-35 दिन की होगी और बहुत से खर्चे सरकार के बच जाते हैं। तो उन्होंने आपकी वैकेंसी तो आ रही है, ये तो कंफर्म है कि आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है। बस थोड़ा सा जो ये झटका लगा है और ये बहुत दुखद है। ठीक है, वैकेंसी हम तो सोच रहे थे कि ये जब तक आपके एग्जाम होगा तो मतलब फॉर्म आएंगे तब तक 4000 के करीब आपकी वैकेंसी हो जाएंगी। पर दुखद बात यह है कि आपकी वैकेंसीज कम कर दी गई है और ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है और अक्टूबर में आपके फॉर्म आ रहे हैं, ये भी कंफर्म हो चुका है। कांस्टेबल के भी फॉर्म आ रहे हैं अक्टूबर में ही और एसआई के दोनों के ही फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको जानकारी देनी थी। पद आपके घटा दिए गए हैं और ये थोड़ा सा मुझे आपको न्यूज देनी थी। और इसमें नई मूल विधि, जो नई मूल विधि है वो ऐड होगी। और यूपी स्पेशल का कुछ अभी जब आपका सिलेबस क्लियर होगा ना, नोटिफिकेशन के साथ में सिलेबस भी आपको दे दिया जाएगा। तो जो नई मूल विधि है वो तो आ ही रही है आपकी। और यूपी स्पेशल में कुछ मतलब डीपली या फिर कुछ आपका एक नया सिलेबस में कुछ यूपी स्पेशल के कुछ ऐड हो सकता है। ठीक है, अब वो ऐड क्या होगा वो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। पर जो मूल विधि आपकी पुरानी है उसको आप मत पढ़िएगा, आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, क्योंकि आपको जो आपकी जो नई मूल विधि आने वाली है वही आपके सिलेबस में आएगी। अब देखिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, चैलेंजिंग आपके लिए भी होगा, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी होगा, जो टीचर्स हैं उनके लिए भी होगा। देखो, जो पुरानी मूल विधि थी तो उसमें थोड़ा सा कई सालों से चल रही थी, पढ़ रहे थे लोग, तो थोड़ा सा डायरेक्शन ले लेके थोड़ा सा आपको टीचर को भी सहूलियत होगी थी कि किस तरीके से पढ़ाना है। अब जो नई मूल विधि आएगी वो तो आपने या किसी ने पढ़ी ही नहीं है। जो मतलब जो 2021 के जो एग्जाम दिया था वो दोबारा से 2023 में एग्जाम में बैठेंगे जो बच्चे, भाई उन्होंने पुरानी मूल विधि तो पढ़ी है ना। तो आपको अगर आप दोबारा से अगर आप उसको पढ़ते तो आपको थोड़ी आसानी होती और टीचर्स को भी बहुत आसानी होती, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ाया है। पर अब नई मूल विधि आएगी, वो किस टाइप की आएगी, क्या आएगी, पहले तो टीचर्स को समझने में दिक्कत आएगी, फिर आपको भी आएगी। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। ठीक है, और तो जो आपका सिलेबस है वो सारा सेम ही रहने वाला है। तो ये चीजें हैं, जितने भी आपके मित्र हैं उनको बता देना, कंपटीशन बहुत हाई रहेगा।
क्योंकि कुल 2354 वैकेंसी है और आपके फॉर्म भरे जाएंगे। पिछली बार आपके 12 लाख फॉर्म भरे गए थे और इस बार आप मान के चलिएगा 14 से 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। और पिछली बार लोग एग्जाम बैठे कितने थे, 7.5 से 8 लाख, और इस बार कितने बैठेंगे, कम से कम 8 से 10 लाख। ठीक है, ये माना जा रहा है। और इसमें अगर एज में छूट मिल गई तो 10 से 12 लाख बिना बैठ जाए। ठीक है, तो ये है, इतने आपके भैया जो है बच्चे बैठ रहे हैं, तो भाई इतना आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पे। और देखिए थोड़ा सा आपको एक चीज देखनी है, आपको तो एक सीट की तैयारी करनी है, पर थोड़ा सा यह है, देखो कंपटीशन तो बढ़ जाता है। ठीक है, जितने भी कम वैकेंसी होती है, जितनी ज्यादा वैकेंसीज होती है उसमें थोड़ा सा चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। पर जो 2016 में भर्ती आई थी 2200 पदों पर, उसमें भी लोग सिलेक्ट हुए हैं और ये अपनी मेहनत से हुए हैं, तो आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो वैकेंसीज आपकी कम हो गई हैं, और कितनी हो रही है मैं फिर बता रहा हूँ, 2354। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसीज पर आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। और फॉर्म आपके कब होंगे, अक्टूबर में। अक्टूबर में आपके फॉर्म जारी हो जाएंगे। और इसका एग्जाम आप ये मान लेना जनवरी फरवरी में 100% इसका एग्जाम होगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड समझ रहे हो, कि आपको देखो जब ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, ऑनलाइन, तो उसमें दिक्कतें आती हैं कि कंप्यूटर्स की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो इससे नंबर ऑफ शिफ्ट ज्यादा बढ़ जाती है। पर ऑफलाइन तो आपने पैड देखा हुआ, 30-35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और 2 दिन के अंदर करा लिया जाता है। तो जो कांस्टेबल का है वो भी ऑफलाइन होगा, और दोनों के फॉर्म एक साथ आएंगे। तो ये मानिएगा दोनों का ही जनवरी फरवरी में ये भर्ती बोर्ड अपना एग्जाम करा के, और आपको हद से हद मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आपको आंसर की दे दे, आंसर की दे दे बस। आंसर की तो खैर आई जाएंगी, पर आपका जो रिजल्ट है वो आफ्टर आफ्टर इलेक्शन आएगा, आफ्टर इलेक्शन। तो ये है, खैर आपको तो तैयारी करने से मतलब है, आप तैयारी कीजिए, आगे जैसा भी होगा बता दिया जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपीएससी से जुड़ी जितनी भी सभी सटीक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेंगी, और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और देखिए अगर आप यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो और तैयारी कर रहे हो, तो चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक आती है। इसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। पास होल पेपर है, 3000 से ज्यादा आपको एमसीक्यू दिए गए हैं। और आपको जो है इस गाइड बुक में सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। इसकी बहुत अच्छी बात यह है गाइड बुक की, कि आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसी थ्योरी के बिहाफ पर आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं, ताकि आपको चीजें कंठस्थ हो जाए। देखिए ये उसी जिस टॉपिक की आपको थ्योरी पढ़ाई गई, उसके बाद में आपको एमसीक्यू दे दिए गए, ताकि आप चीजें अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, और देखिए यूपी कांस्टेबल की आपका प्रैक्टिस सेट और आता है इनका अलग से। ठीक है, आप इसको भी ले सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और बुक खरीदिए। ठीक है, इन लाइन धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।